नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नजर हटी दुर्घटना घटी, और अगर नजर ना हटे तो दुर्घटना होने से बच जाती है। गुड गवर्नेंस और सतर्क पुलिस प्रशासन के कारण ही नकल माफिया पर नकेल कसी जा रही है। भजनलाल सरकार ने सॉल्वर गैंग पर कड़ा प्रहार किया है। सूचना पर एसओजी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 14 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया और नकल कराने में सफल होने से पहले ही दबोच लिया। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस की टीम ने ऑनलाइन नकल कराते 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को आरोपियों के पास से नकदी समेत लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि अगर इतनी सख्ती नहीं होती तो नकल माफिया के हौसले कितने बुलंद होते। ये तो सरकार की सख्ती और सतर्क पुलिस प्रशासन के कारण मुन्ना भाई शिकंजे में आ गए। आज बात इसी मुद्दे पर कि आगे भी नकल माफियाओं पर ऐसे ही प्रहार होते रहेंगे। इसमें जो लैब ओनर है, जो कैंडिडेट है, इनके बीच में जो दलाल है, उनको ये गिरोह कॉन्ट्रैक्टर की संज्ञा देता है। जो सेंटर्स जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वेरियस एजेंसी से चिन्हित करता है, उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होता है। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम दिया जाता है एक भरोसे के साथ, लेकिन जब नकलची साथ हो, नकल कराई जा रही है और उसके बाद जो कैंडिडेट पास होना चाहिए लेकिन उसका नंबर नहीं आ पाता और दूसरे निकल जाते, ये तब होता है जब सावधानी नहीं होती। लेकिन बेहद अहम मामला। लक्ष्मीकांत जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि अलग अलग जिस तरह से हम ठगी की जब बात करते हैं तो अलग अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते, तरीके ढूंढ के ठगी कर ली जाती है। और ऐसे ही पेपर के मामले में, एग्जाम के मामले में अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह से होता है, कहीं पर पेपर लीक हो जाते रहे हैं, कहीं पर नकलची गैंग इतने सक्रिय होते हैं कि लोगों को नकल करा के पास कराते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हो पाता उससे पहले ही प्रहार किया गया। इस लिहाज से ये बड़ी कामयाबी है। कैसे ये प्रायोरिटी में रहा सरकार के, कैसे इसे पुलिस ने शिकस्त दिया, कामयाबी मिली, और आगे इस तरह से उम्मीदें प्रदेश की जनता की और भी हैं कि अब ऐसा ना हो, इन लोगों को गिरफ्त में लिया जाए। देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की एटीएस को और जयपुर पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस सतर्कता के साथ राजस्थान में नकल को रोकने का काम किया है, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जैसा आपने खुद ने भी कहा कि अगर सरकार सतर्क होती है, पुलिस प्रशासन सतर्क होता है, तो इस तरह की घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण आज हम सब लोगों को देखने को मिला। देखिए श्वेता, मैं पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें हुआ क्या है, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करता हूं। देखिए, एक परीक्षा यहां पर आयोजित की गई और उस परीक्षा में कुछ लोग नकल करने की कोशिश कर रहे थे। नकल का तरीका भी मैंने, जैसा आपने भी एक्सप्लेन किया कि नकल का तरीका क्या था, एक एमी ऐप आता है। तो ये जो सेंटर के संचालक हैं, ये कुछ जगह बदमाशी करके, आदतन बदमाश है, आपको पता है पिछले 5 साल में क्या हुआ था। तो जो बदमाशी करने की जिनकी आदत है, उन्होंने उस एमी ऐप के माध्यम से नकल करवाने की कोशिश की। एमी ऐप क्या है वो बताता हूं आपको। एमी ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें अगर आप टीवी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हो तो उस ऐप के माध्यम से कहीं और बैठे हुए टीवी स्क्रीन को, कंप्यूटर स्क्रीन को भी उसको देखा जा सकता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके ये जो आदतन नकल माफिया है, वो यहाँ पर इसको कोशिश कर रहे थे कि एमी ऐप के माध्यम से नकल करवाई जा सके। लेकिन राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की एटीएस, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ के साथ कह दिया था कि राजस्थान में पेपर लीक तो छोड़िए, नकल माफिया को भी पैर धरने की जगह नहीं देंगे। और उसका प्रमाण यह है कि एक ऑनलाइन परीक्षा को हैक करके नकल करने की कोशिश करने वालों को चलती परीक्षा में से उठा लिया, क्योंकि पुलिस सजग थी, सरकार सजग थी, इसलिए यह कर लिया। राजस्थान में तो ऐसी कैसी घटनाएं राजस्थान देखने का आदी रहा है, कौन इन बातों को भूल सकता है कि 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, बस में पेपर सोल्व होते थे। परीक्षा के एक महीने पहले लोकर से पेपर बाहर आ जाया करते थे। एक तौलिया छाप नेता है जिनके परिवार के रिश्तेदार के कितने नंबर उसमें आरएएस के परीक्षा में जो टॉपर है उनसे ज्यादा आ जाया करते थे। तो वो जो लोग हैं
आज जो इस पुलिस ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, उसको कमतर दिखाने के लिए और उस पर लांछन लगाने के लिए पेपर लीक की बात करते हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, राजस्थान की धरती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का संकल्प है और ये युवाओं को आश्वासन है कि यहां पेपर लीक तो बहुत दूर की बात है, नकल माफिया को भी पैर नहीं धरने देंगे। इसलिए जो लोग ये करते थे वो ये भी सुन लें कि जो पेपर लीक कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ करते थे वो तो भूल जाइए। अब नकल के लिए भी राजस्थान में जगह नहीं है। जो नकल करने की कोशिश करेगा उसके साथ भी वही कार्रवाई होगी। ये देखिए, ये पुलिस के सामने उकड़ू बैठे हुए जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय पेपर लीक भी कर लिया करते थे और नकल भी कर लिया करते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने दिखाया कि यहां पेपर लीक के लिए भी कोई जगह नहीं है। एक नेताजी का बयान मैं आपको याद दिलाता हूं, मौका है इसलिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में पेपर लीक हुआ करते थे तो कांग्रेस की सरकार का रुख क्या होता है? रुख महत्वपूर्ण है श्वेता। रुख सरकार का था कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, नकल नहीं होने देंगे। इसलिए 110 से ज्यादा परीक्षा आयोजित करने के बाद भी राजस्थान में नकल करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, पेपर लीक करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और 5 साल में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक कैसे हुए? क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता यह थी कि जो कहे पेपर आउट उसको उठाकर अंदर करो। ये डोटासरा जी का बयान है। तो ये जो इस तरह की हरकतें करते थे उसको अब राजस्थान में जगह नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये आपने कहा मौजूदा सरकार का जिक्र किया और बिल्कुल ठीक है, ये कामयाबी है, ये हुआ है और इसलिए आज हम इस पर बात भी कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकार नकल कराएगी तो नहीं। आपने पिछली सरकार का जिक्र किया, या ये मान सकते हैं कि उतनी सावधान सरकार नहीं थी या सतर्क नहीं थी या कोई लापरवाही हुई या फिर कोई और वजह जिस वजह से ये पेपर लीक हुए या इस तरह के मामले सामने? क्योंकि सरकारें तो ये नहीं चाहेंगी कि पेपर लीक हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनका नाम खराब होता है। श्वेता, मैं आपको इसके बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने इतना अच्छा सवाल किया मुझसे। देखिए, इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार शामिल थी पेपर लीक में। और सरकार क्यों शामिल थी? गोपाल केसावत को 19 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा पेपर में पास कराने के नाम पर। कांग्रेस पार्टी का पूर्व मंत्री उस गोपाल केसावत को जिस एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत ने पकड़ा उसका तबादला कर दिया गया। जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था राजेश जांगिड़, उसका तबादला कर दिया गया। और जब गोपाल केसावत के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई कोर्ट में तो उसमें से भ्रष्टाचार की धाराएं हटा दी। प्रमाणित करता है कि सरकार शामिल थी पेपर लीक करने में। और इसके अलावा भी रिश्तेदारों के नंबर टॉपर के नंबर से ज्यादा कैसे आ जाते हैं? लक्ष्मीकांत जी, वापस मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि पिछली सरकार पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आरसी चौधरी जी, देखिए अहम मामला है, ठीक है, बड़ा हो सकता था कुछ जिस पर लगाम लगाने या फिर सिर्फ जवाब देना बनता, लेकिन इसे पहले ही रोक दिया गया सावधानी सतर्कता की वजह से। लेकिन क्या इस तरह से नकलचियों पर सख्त कार्रवाई से इन पर विराम लगाया जा सकता है, इन्हें रोका जा सकता है, या आपको लगता है कि ये ऐसे लोग हैं जो नई नई टेक्निक इजाद करते रहेंगे और इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी भविष्य में भी? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि तमाम जो राजस्थान के चैनल्स हैं उन चैनल्स पे आपने पेपर लीक के मुद्दे को आपने उठा के और अपनी एक प्रतिबद्धता का जो राजस्थान की जनता है उसके प्रति एक प्रतिबद्धता को दोहराया है, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये इस प्रदेश के युवाओं का मामला है, ये इस प्रदेश और देश के भविष्य का मामला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को मैं लगातार सुन रहा था और मेरे साथी को मैंने जिस संघर्ष के साथ में राजस्थान के विश्वविद्यालय में छात्र के हितों के लिए लड़ते हुए देखा, आज मुझे दुख हुआ कि वो मेरा साथी किस प्रकार से बेबस नजर आया कि आज वो छात्र हितों को दरकिनार करते हुए सरकार को बचाने का प्रयास करता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष और कांग्रेस चाह रही है सरकार को कमतर, कमजोर और लांछन लगाने के लिए, और दूसरी तरफ अपनी वो चेस्ट थंपिंग करते हैं कि एटीएस ने और पुलिस की तत्परता और सरकार की सजगता थी। सबसे पहले तो मैं उस युवा का साधुवाद करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने पुलिस को सूचना दी कि इसके अंदर पेपर लीक के लोग शामिल हैं। और ये पेपर लीक में व्यक्ति शामिल नहीं है, संगठित गिरोह है जो पेपर को करा रहा है। हमने लगातार इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी भाषण अलग करती है और संगठित गिरोह को संरक्षण देती है। ये कई मंच से मैंने कहा, और इसका अगर कोई दोषी है तो वो सिर्फ भजनलाल जी हैं। भजनलाल जी इस पर्ची के साथ में खर्ची से जुड़े हुए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इन्हीं की सरकार के मंत्री वो अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं करते, एटीएस के एडीजी के पास में जाते हैं और वो तथ्य रखते हैं। और ये चेस्ट थंपिंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है हमने 50 फर्जी जो भर्ती हुए उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उन सब इंस्पेक्टर्स को जिलों के अंदर भेज दिया। कैबिनेट के अंदर ये फैसला प्राथमिकता से नहीं लिखते, इन्होंने मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई, वो कमेटी सिफारिश करती है, लेकिन नहीं, यहां पे जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को कुंद किया जा सकता है या फिर उसको बाहर किया जा सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। मैं कहना चाहूंगा
कि जब हमने मार्च 2022 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने एंटी चीटिंग एक्ट राजस्थान की विधानसभा में रखा, उसमें हमने सख्त प्रावधान किए, संगठित गिरोह पे जो प्रहार करने की जो हमने बात की, उस समय सदन का वो दृश्य मुझे याद आता है। भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर कह रही थी इतने सख्त कानून की जरूरत क्या है। मैं साधुवाद करना चाहूंगा भाजपा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष का, उन्होंने कहा था वसुंधरा राजे जी के समय में भी जो पेपर लीक हुए उसकी सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए। ऐसे सहृदयता क्यों नहीं दिखाते? क्यों मेरे राजस्थान के युवाओं के साथ में खिलवाड़ हो? इस देश के निर्माण की जो बुनियाद है, नींव है, वो कमजोर हो। आज 1 साल बाद में पहली परीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने करवाई, उस परीक्षा में पर्ची की सरकार ने पेपर लीक करा दिया और वो कह रही हमारी सजगता थी। सजगता, ये पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक कैसे ये हुआ? नहीं हुआ, कैसे हुआ? नहीं मान रहा, कैसे हुआ? ये पेपर लीक नहीं है। कैसे हुआ? जो भर्ती, जो अभ्यर्थी कंप्यूटर पे बैठा है, उसका पेपर कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति सोल्व कर रहा है, उसके उत्तर वो दे रहा है और आप कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ। किस चीज को करें? वो तमाम कितने बड़े गिरोह के साथ में, कितने लोगों के साथ में और किस प्रकार से बड़े धनबल का प्रयोग हुआ है। वहां पे जो पुलिस ने रेड मारी, वहां पे ब्लैंक चेक प्राप्त हुए हैं, वहां पे किस प्रकार से जो दूसरे संसाधन है वो प्राप्त हुए। मैं कह रहा हूं इस संगठित गिरोह पे प्रहार करने के लिए सरकार का इकबाल चाहिए, लेकिन पर्ची से फैसला होगा तो भ्रष्टाचार की सरकार उस इकबाल लक्ष्मीकांत जी पैदा नहीं कर सकती और उन पे प्रहार नहीं कर सकती। ठीक है लक्ष्मीकांत जी। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी ने यहां बोली हैं। अगर वो चाहते हैं कि राज्य के युवाओं का हित हो और राज्य के युवाओं के हितेश की बात इस डिबेट में हो, तो जब मैं आगे बोल रहा हूं तो उसको चुपचाप सुन लेंगे। देखिए, इन्होंने कहा पेपर लीक हुआ है, कोई व्यक्ति नकल करने की कोशिश कर रहा है चलती परीक्षा में और उसको पकड़ लिया गया है। जैसे हम लोग कॉलेज में परीक्षा देते थे, हमारे साथ में अगर कोई नकल कर रहा होता था तो फ्लाइंग आती थी, उसको पकड़ लेती थी, तो किसका मतलब पेपर लीक हो रहा था। पेपर लीक किसको कहते हैं मैं बताता हूं। पेपर लीक उसको कहते हैं कि 1 महीने पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर आउट कर देता है आरपीएससी का मेंबर और 1 महीने तक वो पेपर घूमता रहता है कुछ लोगों के पास और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। पेपर लीक उसको कहते हैं कि उदयपुर से एक बस चलती है, उस बस में 40 लोग एक पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं। एक अभ्यर्थी फोन करके पुलिस के एसपी को कहता है कि उस बस के अंदर उसके अंदर पेपर लीक हो चुका है, तब जाकर सरकार की नींद खुलती है। पेपर लीक 50 तरीके के उदाहरण कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर देखे हैं। जिस सब इंस्पेक्टर जिसका जिक्र इन्होंने किया, आप कह रहे हैं कि साहब पेपर अगर चलती परीक्षा में कोई गलती कर रहा है उसको पकड़ लिया तो पेपर लीक बोल रहे हैं। 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी, आप कह रहे हो आज पेपर लीक हुआ था, हमने 200 लोग अंदर कर दिए, आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं लोगों को पकड़ा? आपको तो पता चल गया 2021 में पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? जरूर है। एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी, मिथिलेश जी भी हमारे साथ वापस आ चुके हैं। मैं जवाब दे दूं, मैंने सुना, मैं करूंगा। मिथिलेश जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है। मिथिलेश जी से कमेंट मुझे लेने दीजिए। क्या कर रही थी? ठीक है तुम स्वीकार कर रहे हो, इस चैनल पे तुम ये कह रहे हो कि एसआई का पेपर लीक हुआ, फिर वो एसआई जनता के बीच में क्यों आपने कराया? आपने उन जिन लोगों ने कराया उनको सजा क्यों नहीं दी? तोलिया ने तलब करवाया, तोलिया ने तलब करवाया, जेल में होना चाहिए, तोलिया ने तलब करवाया होता तो तोलिया जेल में होता, तोलिया ने, लेकिन तुम तोलिया ने तलब करवाया, पैसे ले लेके पेपर आउट कराए, पैसे अभी आपको भी सुना और आपने भी ये कहा कि सुनने के लिए आपने बोले एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी प्लीज चर्चा। अगर आप वाकई में युवाओं के हितैषी और युवा की बात करें तो इस मुद्दे को प्लीज गंभीरता से ले लीजिए। चर्चा करना इस तरह से बात नहीं हो सकती। बिल्कुल आपके जवाब में इसलिए मैंने उनको कहा आशीष जी लक्ष्मीकांत जी ऐसे चर्चा नहीं हो सकती सर, प्लीज 1 मिनट। मिथिलेश जी, अब देखिए दोनों तरफ से बात है। पेपर लीक क्या है वो देखा है प्रदेश की खासतौर से उन युवाओं ने, अभ्यर्थियों ने, जिनके उम्मीद खत्म हो गई कि कोई एग्जाम होगा जिसमें नकल ना हो, जिसमें पेपर लीक ना हो और वो ईमानदारी के साथ जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिल सके। एक लंबा वक्त हो चुका है और इसलिए इंतजार युवा कर रहा है और भरोसे को जीतने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। आज जिस तरह से परीक्षा के दौरान नकल गिरोह को पकड़ा गया, माफियाओं को पकड़ा गया, बहुत सक्रिय है, अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए ऐप के जरिए किस तरह से स्क्रीन शेयरिंग करके और इस तरह से कोशिश की जा रही थी नकल करने की। माफियाओं का क्या आप मानते हैं कि खेल बिगड़ा है? कितनी सख्ती और होनी चाहिए और क्या ये यहीं पर रुकेंगे?
आज हम इस पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की टेक्निक, क्योंकि रिटन एग्जाम नहीं है, कोई पेपर नहीं आया है, ऑनलाइन पेपर भी हो रहा है, तो उसमें भी एक अलग तरीका। मिथिलेश जी, देखिए श्वेता जी, सबसे जो अहम जरूरत है वो यह है कि जितने भी परीक्षा सेंटर हैं वो जो कंप्यूटरों का एक ठेका दिया गया है निजी लोगों को, उस पर कमांड करने के लिए न तो पिछली सरकार ने कुछ किया, न इस सरकार ने कुछ किया। 1 साल हो गया। जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें 100 200 कंप्यूटर दे दिए गए, उनके ठेकेदार बन गए जो ऑनलाइन एग्जाम कराते। और ये जो पनपाया गया है उसमें कोचिंग सेंटर्स की बहुत बड़ा योगदान है। होता क्या है, जैसे नीट की एग्जाम होती है, जेई की एग्जाम होती है, वो उनके एग्जाम्स की प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस कराते हैं वो इन सेंटरों में कराते हैं, बड़ा पैसा लेते हैं, और उसके बाद जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं वो इनमें होने लग गए। तो होना ये चाहिए, जैसे आईआईटी और जेई के एग्जाम होते हैं वो सीबीएसई स्कूल और जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें होते हैं। ये प्राइवेट जो ठेकेदार हैं उन पर अगर आप करा रहे हो तो उनके रूल्स रेगुलेशंस बनाइए। दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार, कोचिंग किस श्रेणी में आते हैं, कौन सा विभाग उसको कंट्रोल करेगा, आज तक तय नहीं हो पाया। वो हायर एजुकेशन में आते हैं, माध्यमिक शिक्षा में आते हैं, आज तक तय नहीं हो पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एआई के जमाने में जब हम इतनी बड़ी आरआईसी हमारे यहाँ बना हुआ है, हम पूरी दुनिया का राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये तय करें कि निजी जो कोचिंग जो ये कंप्यूटर सेंटर्स हैं उनको ठेका नहीं दे, उन पे एग्जाम नहीं हो, क्योंकि खूब सारे राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें हो, सरकार की एमएनआईटी है उनमें हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है उनमें हो। एक बड़ा गठजोड़ है जो परीक्षा आयोजकों के बीच में और निजी कंप्यूटर संचालकों के बीच में, एक बहुत बड़ा गठजोड़ है। अब जहां तक बात की जा रही है आज की कार्रवाई की, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि निश्चित रूप से भले आरसीजी इसे पर्ची की सरकार कह दें तो शायद वो भूल गए होंगे कि माधवराव सिंधिया कोई ताम्रपत्र लेके नहीं आए थे, दिग्विजय सिंह कोई ताम्रपत्र लेके नहीं आए थे, और 25 सितंबर को वो जो खड़गे साहब वो भी ताम्रपत्र लेके नहीं आए थे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्राइम का रेशो कंट्रोल करने में कहीं न कहीं, देखिए एक बात तो ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि चाहे भजनलाल जी के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन एक गांव का आदमी, एक किसान का बेटा, वो जानता है कि जाके पारन पावन फटे बिवाई वो का जाने पीर पर आई। वो जानता है कि गांव से निकल के, क्योंकि उन्होंने भी बीएड की है, उन्होंने भी एग्जाम दिए हैं, वो जानते हैं कि गांव का बच्चा, उसका बाप, उसकी मां कितने सपने पालकर कितनी हसरतों के साथ अपने बेटे को प्रतियोगिता परीक्षा देने बैठती है, और उस सपने को अगर कोई तोड़ता है तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है, वो महाकुंभ में भी नहीं धुलेगा। इसलिए आज 3 बड़ी कार्रवाई हुई है जो काबिले तारीफ है राजस्थान के लिए, कि हाईकोर्ट ने जो कहा है कि एसआई को आप जिलों में नहीं भेजेंगे, स्टे कायम रहेगा। दूसरा ये भी चोट है क्योंकि मुख्यमंत्री के इस जो भर्ती रद्द नहीं करने के फैसले पर किरोड़ीलाल मीणा जी ने अमित शाह से मिलने आने के बाद में कहा तो अपने मुंह पर उंगली रखी, वो भी एक सवालिया निशान है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईओआरओ भर्ती, जिसमें 5 जो उनके मुलजिम थे उनकी भी जमानत खारिज की है। यानी अब पूरे राजस्थान में एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि कैसे कंट्रोल करें। और दूसरा, उनको सस्पेंड किया, सस्पेंशन इज ये नॉट ए पनिशमेंट इन लीगल लैंग्वेज, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको टर्मिनेशन किया जाना चाहिए था। तो कहीं न कहीं जो 850 लोगों के साथ साथ 8.5 लाख नौजवान उस एसआई भर्ती परीक्षा में बैठे थे, वो भी न्याय की बाट जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो निर्णय है वो ये बताता है कि कहीं न कहीं सरकार में अलर्टनेस सिस्टम बढ़ा है। ऐसा नहीं पहले नहीं पकड़े गए, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं, अब नकल माफियाओं की बात करें या चलिए पेपर लीक को लेकर कंट्रोल, लेकिन क्या मौजूदा जो कानून है या प्रशासनिक सख्ती है, आपको लगता है कि वो पर्याप्त है या इसको भी और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है? श्वेता जी, पिछली सरकार में कानून बनाया गया था कि जिन भी संस्थाओं में पकड़ा जाएगा उनके मालिकों को गिरफ्तार किया जाएगा। कांग्रेस की एक नेता थी मंजू शर्मा, उनके बेटा जागृति स्कूल से जब कोचिंग और नकल करते पकड़ा गया तो उसके अरेस्ट किया गया। तो मैं अब कह रहा हूं कि जिन जिन संस्थाओं से जुड़े हैं संचालक, उन सबको जेल में डालो। एक भय बिन हो इन प्रीत। अगर भजनलाल जी चाहते हैं कि राजस्थान में नकल नहीं हो, ये तो केंद्र की परीक्षा थी, लेकिन अभी जो 81,000 भर्ती करने जा रहे हैं उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड लगभग 71,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप रीट की परीक्षा का आयोजित करने जा रहे हो, जो गोविंद सिंह डोटासरा के लिए सबसे बड़ी अहम खुशी का पल। अगर वो रीट का पेपर लीक हो गया तो फिर भजनलाल जी को जवाब नहीं बनेगा। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज तो भी आना बाकी है। और उसमें आप देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन आज तक नहीं बनाया, आरपीएससी का चेयरमैन आज तक नहीं बनाया। लक्ष्मीकांत जी, जवाब इस पर।
देखिए, एक साल हुआ है भजनलाल शर्मा जी की सरकार को। उस एक साल में 110 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं। किसी का कोई पेपर लीक नहीं है, किसी में कोई नकल नहीं है। अगर नकल करने की भी किसी ने कोशिश की, भले ही चाहे वो राज्य की परीक्षा नहीं हो, तो भी राजस्थान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा था और नहीं होने दिया। चलती परीक्षा में नकल करने वाले लोगों को बंद किया, करवाने वाले लोगों को बंद किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ना केवल मिथिलेश जी को बल्कि राजस्थान के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार के समय किसी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा। वो दिन गए जब सरकार के लोग पेपर लीक कराया करते थे। कितने गर्व से बोलते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। अरे तो किया किसने था? 2021 में भर्ती हुई, पेपर लीक हुआ और कितनी बेशर्मी से बोलते हैं कि उनको पकड़ो या पकड़ना। अरे आपको पकड़ने का काम था, आपने पहले तो भर्ती में परीक्षा का पेपर लीक रोका नहीं, फिर उनको पकड़ा भी नहीं। हमने मुकदमे दर्ज किए, हम पकड़ कर लाए, बाकी लोगों को पकड़ कर लाए जिन्होंने आपके राज में चोरी की, युवाओं के सपनों को मारा। और हम फिर कह रहे हैं, राजस्थान की धरती का इस्तेमाल भजनलाल जी की सरकार में किसी पेपर लीक माफिया और किसी नकल माफिया के लिए नहीं होने दिया जाएगा। जिन्होंने नकल करने की कोशिश की है, जिन्होंने नकल करने की कोशिश की, डेंट लगा और इसलिए बार बार सवाल उठे, क्योंकि हालांकि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके कार्यकाल में, उसके शासन के दौरान पेपर लीक हो, और वो लेकिन हुआ, राजस्थान में हुआ। भले ही आरोप किसी पर लगाए, किसी को भी कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन अब आज विपक्ष में है, आज भूमिका आपकी भी अहम हो जाती है कि आज या आने वाले सालों में भी, भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं ना हो, कम से कम युवाओं के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ना हो। किस तरह की भूमिका विपक्ष निभाएगा? देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि मैंने तमाम वक्ताओं को सुना। किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करने से युवाओं का भविष्य नहीं संवर जाएगा। आप शासन में 1 साल से हैं, इतने बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये बात करें, राजस्थान की धरा को उपयोग नहीं होने देंगे। आप ये स्वीकार करते हैं कि एसआई का पेपर लीक हुआ। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आखिर क्या वजह है जो बड़े मगरमच्छ आज भी खुले घूम के इन घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं और सरकार का एक मंत्री बेबस होते हुए एटीएस के पास जाता है और मुख्यमंत्री चुप रहता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पंडित मिथिलेश जेमिनी जी ने बहुत प्रशंसा की, बहुत सी बातें कही, भारद्वाज जी इधर हमारी तमाम जो लोग खड़े हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि युवाओं के लिए जो बात करें, एनटीए किसने बनाया? ऑनलाइन के लिए कह रहे हैं कि ऑनलाइन पे जो पेपर लीक है, क्योंकि संगठित गिरोह के द्वारा अपने सरकार के द्वारा संरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने शुरू किया। व्यापम का मॉडल मध्य प्रदेश की सरकार ने देश में जारी किया। उसी तरीके का संरक्षण करने का अगर कोई संगठित गिरोह का सबसे बड़ा कोई काम कर रहा है तो भजनलाल की पर्ची सरकार कर रही है। मिथिलेश जेमिनी जी ने कहा, कई उदाहरण दिए। मैं कह रहा हूं कि एक वो मुझे विजुअल दिखा दें जो दिल्ली से पर्ची आई और जिसको रखा गया और भाजपा के नेता के द्वारा पढ़ाया गया हो। अब इस पर्ची को लेकर पर्ची को पीछे छोड़ दीजिए। मिथिलेश जेमिनी जी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, एक कमेंट लक्ष्मीकांत जी, प्रदेश की जनता की आवाज को दबा देंगे, उसके मुद्दों को दबा देंगे और ये तथाकथित सवाल उठाया, अगर कंप्यूटर इतना दूषित है, कंप्यूटर की आखिरी परीक्षा करने के लिए एनटीए बनाया। इससे पहले आरसीजी एक सेकंड, एक जवाब भी ले लेते हैं। आप जो पूछे उसी का जवाब ले लें। आप जो पूछे उसी का जवाब तो ले लें। जवाब दीजिए 30 सेकंड में डिबेट खत्म हो रही है। 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब। अरे मैं नहीं बताऊंगा कितने पैसे लिए, मैं नहीं बताऊंगा। अरे मैं नहीं बताऊंगा कितने पैसे लिए, मैं चिंता करो, मैं नहीं बताऊंगा। अरे नहीं बताऊंगा गोपाल के साथ। अरे डकैती की कांग्रेस ने डकैती, अरे डकैतों तो शर्म करो, अरे बेशर्म डकैतों तो शर्म करो, अरे शर्म करो। लक्ष्मीकांत जी आरसीजी एक सेकंड, आप लोगों ने बात रख दी, वक्त खत्म हो गया। लक्ष्मीकांत जी वक्त खत्म हो गया। आप लोग चुप ही नहीं हुए, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। आरसीजी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आरसीजी, डिबेट का वक्त ही खत्म हो गया। आपने इतने सवाल किए, मैंने कहा कि आप सवाल ही करें, एक जवाब भी ले लें, लेकिन आप सवाल ही करते गए, इतने सवाल, तो लगता है अब जवाब के लिए अगली डिबेट करनी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत जी एक लाइन में कमेंट, उन्होंने सवाल उठाए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने बार-बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जिक्र किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई कब? पेपर लीक हुआ कब? अरे डकैती करी कब? पैसा खाया कब? अरे पैसा खाया कब वो बताओ। अरे कांग्रेसियों, अरे डकैतों, अरे युवाओं के हत्यारों, डूब मरो।
सेकंड। गंगा स्नान करके आओ, गंगा स्नान करके आओ, गंगा स्नान, पापियों, गंगा स्नान करके आओ, लक्ष्मीकांत जी, गंगा स्नान करके आओ, गंगा स्नान, गंगा स्नान करो। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया 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 लक्ष्मीकांत जी, आरसी जी, मिथिलेश जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नकल माफिया सक्रिय है, लगातार ये बढ़ रहे हैं, अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने प्रहार किया नकल माफियाओं पर। आज की चलती परीक्षा में पकड़ा, 14 लोगों को गिरफ्त में लिया, कई इक्विपमेंट उनके पास से बरामद हुए, सराहनीय है, तारीफ होनी चाहिए इसकी। लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत सी परीक्षाएं होने वाली हैं और जब कार्रवाई होती है, एक्शन होता है, तो प्रदेश की जनता, खासतौर से युवाओं की भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि अगर ये सरकार ये कर रही है तो आने वाले वक्त में कम से कम हमारे साथ फिर धोखा नहीं होगा, हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और इसलिए जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो बड़ा चैलेंज रहेगी, बड़ी चुनौती रहेगी मौजूदा सरकार के लिए। और उम्मीद करते हैं कि सख्ती ऐसी ही रहे और इतनी ही सावधान और सतर्क सरकार और पुलिस महकमा रहे, ताकि इस तरह के जो माफिया है, नकल माफिया है, या फिर जो पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं, उन सबको सलाखों के पीछे डाला जाए। और यही प्रदेश की जनता, खासतौर से युवा, इंतजार कर रहे हैं। और हम चाहते भी हैं कि राजस्थान में ये जो धब्बा लग चुका है पेपर लीक का, वो कम से कम धुल जाए वक्त रहते। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।